रोज अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ब्रेन रहेगा, क्योंकि हम मोस्टली डाइट से रिलेटेड या फैट से रिलेटेड टॉपिक हमारे चलते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ। लेकिन वही बात है कि सारी चीजें जरूरी है अपनी अपनी जगह पे सर। सारी चीजें जरूरी हैं, तो ब्रेन का एक अपना अलग ही कार्य है। तो ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे कि ये ब्रेन होता क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ब्रेन होता क्या है। अब ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है। इस बात का हमें पता लगा कि ब्रेन जो है बॉडी का एक ऑर्गन्स होता है। और ये कहाँ पे लोकेट किया गया है, इसको कहाँ पे रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है। और सबसे ऊपर जैसे हमारे कंट्री के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी सबसे ऊंची पोस्ट होती है, वो हमारे कंट्री को चलाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है, इसको भगवान ने सबसे ऊपर रखा है, ताकि ये जो उससे नीचे वाली जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सके, उसको अच्छे से चला सके। इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है और हमारी बॉडी का एक मुख्य पार्ट है। ये आपकी क्लियर हुई। और ये हमारी बॉडी का राजा कह सकते हैं, क्योंकि राजा ही आदेश देते हैं कि भाई नीचे आपको कैसे काम करना है, कैसे सिस्टम को हैंडल करके रखना है। तो हम इसको राजा कह सकते हैं, हमारी बॉडी का एक मुख्य ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स जो होता है, ये होता कहाँ पे है? अब ये तो मोस्टली पता लगा ही किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि बॉडी को ना अलग अलग सिस्टम में बांटा गया है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर जितने भी काम होते हैं, जैसे बिजली विभाग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे करके जितने भी हमारे मंत्री बनते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे डॉक्टरों ने बॉडी को मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटा है, अलग अलग तरीके से बांटा है। तो जो ब्रेन होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना तीन चीजें आती हैं। एक तो हमारा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारा ब्रेन होता है। और दूसरा हमारा रीढ़ की हड्डी होती है। और तीसरा हमारी जितनी भी नस नाड़ियां होती हैं वो होती हैं। तो तीन चीजें आपको पता लगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का जो बीच का हिस्सा है, वहां पे ब्रेन को रखा गया है। और ब्रेन जो है सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद हमारी स्पाइनल कोड, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसके बाद नस नाड़ियां। ये तीन चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और इनमें से ब्रेन हमारा एक मुख्य पार्ट है। तो आप लोगों को पता लगा कि ब्रेन कहाँ पे होता है, किस चीज के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, उसके अंदर, बॉडी के अंदर। और इसका जो वेट होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। अभी सर कह रहे थे कि 70 ग्राम का, 70 ग्राम का नहीं है। हमारा ब्रेन का जो वेट है वो 1300 से 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 300 से 400 ग्राम का हमारा ब्रेन का वेट है ये टोटल। क्योंकि ये दिखने में छोटा है, लेकिन जब इसके ऊपर स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, तो ये जब बाहर निकालते हैं तो बहुत हैवी होता है। और ये हैवी होता है इसलिए तो इतनी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि बॉडी 100 किलो की भी होती है, 120 किलो की भी होती है, 150 किलो की भी होती है। तो बॉडी का कितना भी साइज बढ़ सकता है, इसलिए ब्रेन का साइज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। जैसे मैंने 1300 से 1400 किलो ग्राम बोला है, तो ये 1300 का भी हो सकता है, 1350 का, 1400 का। वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट कितना है, तो उसके हिसाब से हमारा इसका वेट होता है। तो आपको पता लगा कि भाई ये 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और इस ऑर्गन्स के अंदर क्या है, 1000 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ होता है। अब कोई चीज होती है तो उसका साइज भी होता है, साइज का तो आपको पता लग गया। लेकिन वो बना हुआ किस चीज से होता है? इस दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है, उसके अंदर कोई ना कोई तो मटेरियल लगा हुआ होता है। जैसे हमारा मकान होता है, उसके अंदर क्या है, ईंटें होती है, सीमेंट होती हैं, रेती रोड़ी होती हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन से बना हुआ था। न्यूरॉन्स क्या है, ब्रेन की सेल। हमारी बॉडी आपको पता है कि सेल से बनी हुई है। और जो अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो सेल्स होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे हम घर में 4-5 मेंबर होते हैं फैमिली के अंदर, तो हर फैमिली मेंबर का अलग अलग नाम होता है। ठीक है। तो वैसे मतलब जैसे 4-5 बहन भाई होते हैं, वो होते तो एक ही पेरेंट्स के हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स अलग अलग सेल से बने हुए हैं। और जो ब्रेन की जो सेल्स होती है, उनका नाम है न्यूरॉन्स। आप लोगों को पता लगा कि ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से बना हुआ था ब्रेन की। ये कई बार जीके का क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेन
कि जो सेल्स है उनका क्या नाम है, उनका नाम है न्यूरॉन्स। तो आपको पता लगे कि न्यूरॉन्स से हमारा ब्रेन बना हुआ है, और कितने न्यूरॉन्स से 1000 बिलियन। और जो न्यूरॉन्स जो होती है, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती जल्दी सी, होती हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं। जैसे हमारा लीवर है, लीवर को अगर आप डोनेट कर देते हो, लीवर 21 से 30 दिन के अंदर फिर से दोबारा बन जाता है। सबसे फास्ट जो ग्रोथ करती हैं, वो करती हैं हमारे लीवर की सेल्स। तो ऐसे ही जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल होती हैं, वो बहुत कम मात्रा में बन पाती। इसलिए हमेशा अच्छा, मतलब अच्छा खाना लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तभी हमारा ब्रेन अच्छा रह पाएगा। और एक बार जैसे ये हमारी जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होती है ब्रेन की, ये जब डेड होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमारी पावर कमजोर हो जाती है ब्रेन की। तो आप लोगों को पता लगा कि भी ब्रेन कहाँ पे होता है, किसके अंतर्गत आता है, कितना इसका वेट होता है, और ये किस चीज से बना हुआ होता है, इन चीजों का आपको पता लगा। तो ऐसे ही ब्रेन के भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन भी हमारे 3 पार्ट में बना हुआ है, जिसको बोला जाता है आगे का, पीछे का और बीच वाला। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेरिब्रल, मिड ब्रेन और सेरिबेलम। हमारे जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मिड ब्रेन और सेरिबेलम, यानी आगे का, बीच का और पीछे का। 3 पार्ट में हमारा जो ब्रेन है वो बटा हुआ होता है। और ये 3 पार्ट में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इन तीनों पार्ट का अलग अलग काम होता है। किसी का सोचने का काम है, किसी को कोई बॉडी के ऑर्गन्स को हैंडल करने का काम है, किसी को टेम्परेचर रेगुलेट करने का अ, काम है। तो ऐसे करके जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट है, उनका अलग अलग काम है। इसलिए तो बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अगर बांटेंगे तो हमारा जो काम होता है, कोई भी काम लगा लो, तो अच्छे से हो पाएगा अगर हम उस काम को डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो कोई हमारे को कहीं जाना है, मान लो कोई वेट उठाना, हमारे को अगर 100 किलो वेट उठाना है, तो 100 किलो वेट एक बंदा नहीं उठा पाएगा। जब 2 बंदे उसके साथ लगेंगे तो हो सकता है उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं, उसके साथ 3 बंदे लगेंगे तो उसको उठा भी सकते हैं, और 4 लगेंगे तो उसको आसानी से उठा पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जो पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गन से, किसी भी चीज के, तो वो डिवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि उस काम को अच्छे से किया जा सके, उसमें कोई परेशानी ना आए करने के लिए। तो ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं उनका अलग अलग काम है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के फंक्शन की। आपको पता तो लग गया कि ब्रेन क्या है, लेकिन ये काम क्या करता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि ब्रेन के जो फंक्शन है, जैसे इसके मुख्य काम ही बताऊंगा मैं, और तो वैसे तो आपको पता है कि बिना ब्रेन के कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो काम है, जैसे इसका काम है ज्ञान देना, बुद्धि, तर्क शक्ति, सोचना, समझना, विचार करना, निर्णय लेना, ऐसे करके मतलब बॉडी को रेगुलेट करना, नियंत्रण में लाना, ये इसके मुख्य काम है। क्योंकि हमारी बॉडी का, जैसे मान लो किसी को वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम का एहसास कैसे होता है, हमारे ब्रेन से। तो ऐसे क्या है, ब्रेन हर चीज को कंट्रोल करता है। हमारे को कुछ याद नहीं आता, हम उसको सोचने की मतलब रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो फिर हमें याद आ जाता है। तो ये किसका काम है, ब्रेन का। यानी कि निर्णय लेना, विचार विमर्श करना, और किसी चीज के पीछे लॉजिक को समझना, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, ब्रेन के सारे यही फंक्शन है। सोचने समझने का, हमारे को सुख दुख का एहसास होता है, गर्मी सर्दी का एहसास होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये चीजें कहाँ से आती हैं, ये सारे के सारे काम हमारे ब्रेन के हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, तो कहीं ना कहीं इनमें प्रॉब्लम आएगी। सोचने समझने में प्रॉब्लम आएगी, या कुछ याद नहीं रहेगा, या हमारा जो फोकस वो एक जगह पे नहीं लगेगा। तो ऐसे करके हमारे ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। उसके बाद ब्रेन का जो अगला काम है, जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये भी हमारा ब्रेन के माध्यम से होता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कौन करता है, ब्रेन करता है। क्योंकि जब हमारे को फीवर होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। बीच बीच में आप एफरेज लेते रहिए और मुझे भी याद दिलाते रहिए। सांस जब हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसका काम हमारे को ये कौन करवाता है, ब्रेन करवाता है। टेम्परेचर, जैसे मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, हमारी बॉडी का जो आम टेम्परेचर है वो 97.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें रहता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है।
जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे को फीवर हो जाता है। बोलते हैं ना डॉक्टर की 104 बुखार आ गया, 102 बुखार आ गया। बुखार आने का मतलब क्या है? टेम्परेचर लेवल का बढ़ जाना। वो हमारा ब्रेन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसलिए हमारे को फीवर हो जाता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है ब्रेन हमारे, और इसके जैसे सांस छोड़ के लेते हैं तो इसको भी हमारे को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद बात है अगले पॉइंट की, जैसे भूख प्यास लगना। हमारे को भूख लगी है, प्यास लगी है या वॉशरूम जाना है, तो इन चीजों की फीलिंग कहाँ से आती है? इन चीजों का एहसास कहाँ से होता है? हमारे को ब्रेन से होता है। देखा होगा किसी को पैरालाइज, कोई केस ऐसा देखा होगा जिसको पैरालाइज हो रखा होगा। पैरालाइज उसी कंडीशन में होता है जब बॉडी का और ब्रेन का आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए पैरालाइज होता है। और पैरालाइज होता तो फिर क्या है? जैसे वॉशरूम अपने आप आ जाता है, ठीक है, और उसके मुंह से लार गिरने लगती है। कहने का अर्थ क्या है कि ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, इसको कटने के बाद फिर बॉडी, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो बगैर ब्रेन के कोई काम नहीं कर सकते। ब्रेन अगर सही फंक्शन कर रहे हैं, सही रेगुलेट कर रहा है, तो बॉडी के ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए इसको मेंटेन करेंगे और भूख प्यास का एहसास कराता है। और जो बॉडी के अंदर जितने भी काम है, बॉडी के अंदर जितने भी काम है, हम हाथ है पैर हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी आंखों की पलक झपक रही है, ठीक है, हमें सर्दी गर्मी सुख दुख, इन सब चीजों का एहसास होता, तो किसके माध्यम से होता है? ब्रेन के माध्यम से। तो ये हमारे ब्रेन के कुछ कार्य थे जो ब्रेन हमारा कार्य करता है। इन चीजों में इन पॉइंट से आपको लगा होगा कि बॉडी का हर काम ब्रेन के माध्यम से ही होता है। हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं? हमारे सबको हैंडल करते हैं ब्रेन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेन के फंक्शन क्या है। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रेन कि काम तो ये है, लेकिन इस काम के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है, किसके कारण आती है? ये भी मेरे हिसाब से मुख्य पॉइंट यही है कि ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जब हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, हमारा फोकस नहीं होता, हमारी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, हम अच्छे से सोच नहीं पाते, हमारे को याद नहीं रहता। तो ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं? ये सोचने वाली बात, और यही है मतलब इस टॉपिक का टर्निंग मेन पॉइंट और कंक्लूजन आप कह सकते हो, यही है। इसमें क्या है, जैसे ब्रेन की सेल्स तक ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ये तीन चीजें हैं। ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। सबसे मुख्य चीज क्या है? हमारी ब्लड। जहां पे ब्लड जाएगा वहीं पे न्यूट्रिशन, हमारी ऑक्सीजन जाएगी और वहीं पे हमारा न्यूट्रिशन जाएगा। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, ये ग्लूकेज आती है चीजें। जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट नहीं करेगा, जब बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन को नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, उसके अंदर सोख नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उनका काम है बॉडी से श्वास को लाना और ले जाना। और वहां पे अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर अच्छे से होती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मैं आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाती है, ऑक्सीजन को सोखता है। ऑक्सीजन को लेके जाने का काम हीमोग्लोबिन का है, जिसको आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल कहा जाता है। रेड ब्लड सेल जितनी बॉडी के अंदर होंगी, तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन जाएगी तो आपको पता है बॉडी का हर ऑर्गन अच्छे से काम करेगा। किसी को देखा होगा आपने, चक्कर आते हैं, ठीक है, वो किसकी कमी से आते हैं? वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए चक्कर आते हैं। ऐसे करके बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आती है ब्रेन के अंदर, जो ब्लड और ऑक्सीजन के पूरा ना होने की वजह से चक्कर आते हैं और ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आपको पता लगा कि ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब बात आती है, जैसे ब्लड का आपको पता लग गया, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन क्या? हमारी हवा, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उसके बाद आती है बात न्यूट्रिशन की। तो ऐसा चीज हम क्या खाएं, ऐसी क्या चीजें हैं? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो होता है जो फाइनली जो हम बॉडी के अंदर डालते हैं, जो खाना हम लेते हैं, उस खाने से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसके अंदर है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एप्पल खाया, एप्पल खाने के बाद या बनाना खाने के बाद जो वो डाइजेस्ट होते हैं, और डाइजेस्ट होने के बाद उनके अंदर विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, यह क्या चीज है, वो अगर बॉडी की नीड होती है, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी मतलब
पेट भरने के लिए जो भी चीजें खा ली वो सारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन वो नहीं है, वो हमारा खाना होता है। और खाना जब डाइजेस्ट होता है 3-4 घंटे हमारा प्रोसेस चलता है बॉडी का, और उसके अंदर से जो निकलता है उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं आपको, जैसे हमारा दूध होता है, उस दूध को जब हम मथते हैं, जैसे दही होती है, दूध से क्या बनती है? दही। ठीक है, दही से क्या बनती है? लस्सी। और इन दोनों के बीच में जब इसकी घुमाया जाता है मशीन से, तो उसके अंदर घी निकलता, मक्खन निकलता है। तो फाइनली क्या निकला उसके अंदर से? मक्खन, यानी वो न्यूट्रिशन है। उसके बाद क्या है? लस्सी बच जाएगी, पानी बच जाएगा, वो बच जाएगा, उसके उसका जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू, उसको हम मक्खन कहते हैं। मक्खन के रूप में क्या है? वो ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे ही जो चीजें हम खाते हैं बॉडी के अंदर डालते हैं, 3-4 घंटे का जो प्रोसेस होता है बॉडी का डाइजेशन का, तो डाइजेशन होने के बाद बॉडी को क्या जरूरत है, हमने ऐसी क्या चीज खाई है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं, या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन का मीन्स मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। न्यूट्रिशन के जो पार्ट होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, फाइबर होता है। ये हमारे सारे के सारे न्यूट्रिशन है। अगर इन चीजों की कमी हो जाती है तो हमारा ब्रेन क्या है? अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ठीक है, और मेरे हिसाब से मार्केट में ऐसी कोई चीज भी नहीं होगी जल्दी से जिससे हमारी याददाश्त बढ़े, जिससे हमारे ब्रेन के फंक्शन अच्छे से काम करे। तो अब सब चीजों का पता लग गया कि ब्रेन के अंदर किस चीज की कमी होने के कारण, जैसे ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमारा ब्रेन कमजोर होता है, उसको वो वीक हो जाता है। ठीक है, और इसके क्या काम है, कितना क्या है, कहाँ पे होता है, सब चीजों का पता लग गया। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। जब हमारा ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसकी खुराक नहीं मिल पाती, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएंगी। जैसे सबसे पहले क्या है कि कुछ याद ना रहना। कई बार क्या हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, या फिर छोटी छोटी बातों पे बोलना। जैसे आपने कहीं पे पानी का गिलास रख दिया तो आप पीना भूल गए। आपने अपने कान के ऊपर पेन को रख लिया, आप पूछोगे मेरा पेन कहाँ पे रखा है। सिर के ऊपर चश्मा रख लेते हैं तो पूछते कि मेरा चश्मा कहाँ रखा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों पे मतलब याद ना रहना। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कोई चीज याद ना रहना, छोटी छोटी चीजों पे याद ना रहना। और हमारा जो फोकस है, जिसको कंसंट्रेशन पावर कहते हैं, एकाग्रता जिसको कहते हैं, वो उसका कमजोर होना। कोई काम हम करते तो ध्यान से नहीं कर पाते। जब हम कोई भी काम करते तो हमारे पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, बेटा अगर आपको बाइक लेके जानी तो ध्यान से चलाना, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान से ट्रैवल करना, पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा ध्यान से पढ़ना। ऐसे हमारे पेरेंट्स बार बार याद दिलाते रहते हैं, ये काम ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना। ध्यान करने का मतलब क्या है? उस चीज के ऊपर पूरा फोकस करना। तीरंदाज आपने देखे होंगे, वो किसी चीज पे निशाना लगाते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी। ठीक है, तो ऐसे ही उसके क्या, उसको फोकस कहते हैं। जैसे हमारा सुबह का सेशन होता है, हमारा सुबह फोकस किस चीज पे होता है? हेल्थ के ऊपर, कि हम अच्छी हेल्थ नॉलेज लें और दें। तो ये एक फोकस कहते हैं। फोकस का कमजोर होना, याददाश्त का कमजोर होना, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में आ जाना, चिंता करना, ये भी एक बड़ा कारण है। ये प्रॉब्लम आती है सारी जब ब्रेन के फंक्शन कमजोर हो जाते हैं, ब्रेन को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। और ये मोस्टली हर घर में किसी ना किसी के साथ जरूर है। बोलते हैं कि इसको कितना ही बोल लो इसको कुछ याद नहीं रहता, इसको काम की बोलते हैं तो ये भूल जाता है, या छोटी छोटी चीजों पे मतलब इरिटेशन होता है, या वो एकाग्रता नहीं बन पाती। तो ऐसे करके ये ब्रेन के कुछ साइड इफेक्ट कह सकते हो आप, ये कमजोरी कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम आती है। जैसे डाइजेशन की बात करूं मैं, डाइजेशन जब कमजोर होता है तो क्या होता है? पेट साफ ना होना, अल्सर होना, कॉन्स्टिपेशन होता। ऐसे ही ये ब्रेन का न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा नहीं होएगा तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं। और ये मोस्टली चल भी रहा होगा किसी के साथ। ये छोटे छोटे एग्जांपल जो मैंने बताए हैं, चश्मा भूल जाते हैं सिर पे रख के, पेन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो इनका सॉल्यूशन भी होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ। सब चीजों का पता लग गया। फाइनली हमारे हरियाणा वालों की एक कहावत है कि भाई अब ये बता समाधान क्या है। समस्या को तो पता लग गया, समाधान क्या है, ताकि इस समस्या से छुटकारा पा। और समस्या का जो समाधान है, जो छुटकारा इससे अगर मिल सकता है इन चीजों से, तो उसके लिए आज
सबसे पावरफुल और इंटरनेशनल और वर्ल्ड का नंबर वन जो न्यूट्रिशन है हमारे पास, वृत्ति लाइफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ये मेरे हाथ के अंदर है, देखो ये है, ये वृत्ति लाइफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। यही एक आज के दिन रामबाण है, यही आज के दिन पावरफुल और वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमारे ब्रेन की इनको मेंटेन करके रखेगा? इसके अंदर एक चीज डाली गई है, उसका नाम ब्राह्मी है। ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है? एक जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों ने, हमारे जो एक्सपर्ट हैं आयुर्वेद के, इंडिया के एक्सपर्ट जो आयुर्वेद के हैं, उनके साथ बैठ करके पूरी अच्छी रिसर्च की है उसके ऊपर। तो उन्होंने पाया कि ये जो ब्राह्मी जड़ी बूटी है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करती है। यानी ब्रेन के जितने भी प्रॉब्लम आती हैं सारी की सारी उनको मेंटेन करने में ब्राह्मी हमारी हेल्प करेगी। तो ये हमारे डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की टीम ने इंडिया की जो टॉप आयुर्वेद है, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके साथ बैठ के बड़ा गहन अध्ययन करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दी, बहुत रिसर्च किया है, बहुत गहन अध्ययन किया है इसके ऊपर, तब जाकर के इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ब्राह्मी है, और ब्राह्मी की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, 2 टैबलेट लेने से क्या है, ब्रेन के जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे प्रॉपर काम करेंगे। इसके ऊपर बताया भी गया कि क्या काम करेंगे, ये हमारी मेमोरी को और लर्निंग पावर को बढ़ाएंगे, हमारी पढ़ने की क्षमता को, हमारी सोचने की क्षमता को ब्राह्मी क्या है, हेल्प करेगी, इनको बढ़ाएंगी। उसके बाद मेंटल अलर्टनेस और फोकस, ठीक है, हमारे दिमाग की अलर्टनेस को बढ़ाएगा, एकदम एक्टिव करके रखेगा, और हमारा जो फोकस होता है, जो कंसंट्रेशन होती है, उसको बना के रखिएगा। तो यही चीज होती है ब्रेन से रिलेटेड कि फोकस अच्छा होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सारी चीजें हमारे को याद रहनी चाहिए, ठीक है, माइंड हमारा अलर्ट रहना चाहिए, हम हमेशा एक्टिव होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ब्रेन से। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे टीम एक्सपर्ट ने इसके ऊपर मेंशन की है, ये लिखा हुआ है कि माइंड की अलर्टनेस को बढ़ाएगा, हमारे फोकस पे, मेमोरी पे, इन सब चीज पे हमारी हेल्प करेगा। ये मैंने ये नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा मतलब वो काम हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, अगर हम रोटी खाते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप खाना खाओ, आपकी ना भूख शांत हो जाएगी, मीन्स कहने का कि अगर आप खाना खाओगे तो भूख शांत हो जाएगी, यही कह सकते हैं कि आप, क्योंकि भूख मिटेगी नहीं, 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, हम ये कह सकते हैं आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम वृत्ति लाइफ ब्रेन हेल्थ को इनटेक करते हैं सुबह शाम, तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हमारे को आती हैं वो सारी की सारी मेंटेन रहेंगी, हमारे को हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा एक आज के दिन रामबाण पावरफुल प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा आज का ब्रेन का टॉपिक। और जो अब ये भी होना चाहिए कि भाई इसको किसी ने यूज किया है, तो इसका मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, तभी मैंने आज का टॉपिक किया है ये। क्योंकि पर्सनल रिजल्ट जिस चीज का होता है तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है, हम किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर हमारे को दिल्ली का रास्ता पता है ना, तो हम किसी को दिल्ली भेज सकते हैं। तो वैसे ही क्या है, अगर हमने कोई चीज यूज कर रखी है, उसका रिजल्ट हमने पर्सनल ले रखा है, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी को कुछ सिम्टम्स देती है बॉडी, किसी को कुछ देती है। तो जैसे ही अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू इसको, तो मैंने ये यूज किया, तो इससे क्या है, मेरी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ी है, ठीक है, और याददाश्त भी, मतलब मेमोरी लेवल भी बढ़ा है। तो ऐसे करके जो ब्रेन से मेरी जो बोलने की आदत थी हल्की फुल्की, वो भी इससे मेरी सही हुई है। तो बोलने की आदत सही हुई है, मेमोरी लेवल बढ़ा है, फोकस बढ़ा है, यही चीजें चाहिए। क्योंकि मोस्टली मैं कोई भी काम करता हूँ, 10-15 दिन पहले मेरे भैया कह रहे थे मेरे को कि आपके अंदर एक हैबिट है। मैं बोला क्या? बोला आप कोई भी काम करते हो बड़े ध्यान से करते हो, और एक बार में एक ही काम करते हो, बोला ये आपकी हैबिट है। तो कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं तो समझ में आ जाते हैं। तो मेरी हैबिट भी यही है कि मैं एक टाइम में एक ही काम करता हूँ। अब जैसे हम सेशन ले रहे हैं तो सेशन ही ले रहे हैं, अब घर का काम सारा बंद है, सेशन के बाद अपना दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी ब्रेन हेल्थ यूज करने से।
एक बार आप यूज करके देखिए 2-3 महीने कंटिन्यू, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक जो चीज होती है वो स्लो इफेक्ट देती है लेकिन परमानेंट देती। ठीक है, तो आप इसको 2-3 महीने कंटिन्यू यूज करके देखिए अपने कोच की सहायता से, और अपना मतलब अच्छे पर्सन पूछिए उनसे कि भाई इससे और क्या क्या होता है, तो आपके कोच है वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड और मेरा पर्सनल रिजल्ट था। तो आज के लिए थैंक यू, आप सभी लोगों का आपने बड़े ध्यान से सुना। और ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी का कोई अपना पर्सनल रिजल्ट है तो हमारे साथ शेयर करें, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ब्रेन